क्या है गोल सेटिंग के ऊपर। गोल सेटिंग यानी लक्ष्य का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। जीवन में हम सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, वो है लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य। अगर इंसान जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास एक अगर परफेक्ट लक्ष्य हो तो उसका ध्यान, उसका फोकस किस पे रहता है? लक्ष्य पे रहता है। अगर आपका निगाहें, आपका नजर अगर लक्ष्य पे होगा तो आपको बाधा नजर नहीं आएगी। बाधा उसी को दिखता है जिसका नजर लक्ष्य पर से हट जाता है। इसलिए लक्ष्य निर्धारण जरूरी है। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप वहां पर अगर कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? गोल सेटिंग। लक्ष्य क्यों जरूरी है? सबसे पहला आइए जानते हैं लक्ष्य क्यों जरूरी हुआ है। क्योंकि लक्ष्य आपको डायरेक्शन देता है। क्या देता है? एक दिशा देता है। लक्ष्य आपको फोकस करने पे मजबूर करता है। लक्ष्य आपको जो चीज को आप हासिल करना चाहते हैं उस चीज को हासिल करने में आपको मदद करता है। हेलो, समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे जीवन में क्या जरूरी है? लक्ष्य जरूरी। क्लियर हो रहा है? तो आज के बाद आप अगर स्मार्ट वैल्यू से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। आप सब लक्ष्य बनाए हैं? ड्रीम बनाए हैं? क्या क्या ड्रीम है? बाइक का किसी का ड्रीम हो सकता है, स्कूटी का किसी का ड्रीम होगा हमको बाइक लेना है, किसी का ड्रीम होगा कि हमको कार लेना है। हाँ या ना? सब स्टूडेंट जितना भी यहाँ पर एसोसिएट है, सबका अपना अपना एक अलग लक्ष्य है, टारगेट है। हाँ या ना? आज हम लोग लॉजिकली जानेंगे कि गोल सेटिंग कितना काम करती है, इसको हम किस तरह से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? देखो, अगर आप गोल सेटिंग करना चाहते हैं तो गोल सेटिंग, आपका गोल जो होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मार्ट। S4 होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है स्पष्ट। आपका लक्ष्य हमेशा क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहते हैं, स्पष्ट होना चाहिए। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो एक स्पष्ट एक डायरी में आपको नोटेड होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि सर मुझे लाखों इनकम करना है, क्या एक स्पष्ट लक्ष्य है? मुझे गाड़ी लेना है, क्या एक स्पष्ट लक्ष्य है? लेकिन मुझे गाड़ी कौन सा लेना है? क्या बैलगाड़ी लेना है? क्या लेना है? ये स्पष्ट हुआ। हाँ या ना? एक क्लियर आपके पास एक स्पेसिफिक लक्ष्य होना चाहिए कि आपका लक्ष्य आखिर है क्या, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया? स्पष्ट। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। M4 होता है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब होता है मापने योग्य। जिस लक्ष्य को आप माप सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं, आपको पता हो कि वो लक्ष्य हमको कब तक पूरा करना है। मेजरमेंट जिसको किया जा सकता है। हेलो, समझ में आ रहा है? yes, मापने योग्य। और ए से होता है अचीवेबल। अचीवेबल मतलब होता पाने योग्य। आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए? पाने योग्य होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आपने सोचा कि मुझे वजन कम करना है, लेकिन एक महीना में 30 केजी वजन कम करना है, क्या ये पाने योग्य है? नहीं है। ये रियलिस्टिक नहीं है। तो आपको एक ऐसा लक्ष्य बनाना है जिसको आप पा सकते हैं, उस टाइप का लक्ष्य बनाना। क्लियर हो रहा है? आर से होता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए, जिसको वास्तव में आप पूरा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज ट्रेनिंग मिला, खुश हो गए कि हमको लक्ष्य बनाना, हमको ये पूरा करना है, आप फिर उधर गए, आपका हवा निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक, रियल में आपका वो जरूरत है और सही में उस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं। समझे कि नहीं? यानी रियलिस्टिक होना चाहिए। और टी से होता है टाइम बाउंड, समय सीमा। कब तक में आप पाना चाहते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपको उस समय तक में क्या क्या काम करना है। हाँ या ना? समय सारणी होना चाहिए कि नहीं, कि कब तक में आप पूरा करना चाहते हैं, है कि नहीं? एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि वो लक्ष्य को आपको कब तक में पूरा करना है। हम में से कई एसोसिएट क्या करते हैं, लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन उसमें टाइम फिक्स नहीं करते। बोलते हैं इस साल हमको लेना है ये, इस साल में कब भाई?
फिर ये साल निकल जाता है, फिर बोलते हैं अब इस साल हमको ये बाइक लेना है, फिर इस साल निकल गए, ये इस साल का झमेला को ख़त्म करिए। एक डेडलाइन, टाइम बाउंड बनाइए कि कब तक मैं आपको पूरा करना है। क्लियर हो रहा है? तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। एज फॉर स्पेसिफिक, एस फॉर स्पष्ट, एम फॉर मेजरेबल, मापने योग्य होना चाहिए, ए फॉर अचीवेबल, पाने योग्य, जिसको हम पा सकते हैं, आर फॉर रियलिस्टिक, वास्तविक तौर पर आप उनको पाना चाहते हैं, और टी फॉर टाइम बाउंड, समय सीमा, ताकि आपको पता हो कि उस समय के अंतर्गत ही हमको लक्ष्य को पूरा करना है। हेलो, समझ में आ रहा है? देखो, अगर आपका ध्यान अगर लक्ष्य के प्रति होगा तो बाधा नजर नहीं आएगा। इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी के पास शिष्य पहुंचे, तो गुरुजी समझाने के लिए, लक्ष्य का महत्व को समझाने के लिए एक लकड़ी का बना हुआ चिड़िया को एक वृक्ष पर रख देते हैं, और शिष्य को बोलते हैं, जो भी उसके पास 3-4 शिष्य था, उनको बोलते हैं कि उस चिड़िया के आंख में तीर मारना है। क्या मारना है? तीर मारना है, तीर चलाना है। तो पहला शिष्य आया, तो वो तीर चलाने की कोशिश कर रहा था। तब तक में गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, उस चिड़िया के आंख के अलावा तुमको और क्या दिख रहा है? शिष्य बोलते, गुरुजी टहनी भी दिख रहा है, इतना ही नहीं, फलो दिख रहा है। गुरुजी बोलते, बेटा तुम साइड हो जाओ। फिर दूसरा शिष्य का नंबर आया, बोलता, बेटा तुमको क्या दिख रहा है? बोला, गुरुजी सेम हमको भी दिख रहा है, टहनी दिख रहा है, फल दिख रहा है। बोला, बेटा तू भी साइड हो जाओ। तीसरा एक शिष्य है, बोला, बेटा तुमको क्या दिख रहा है? बोला, गुरुजी चिड़िया का आंख दिख रहा है। बोला, बेटा और देखो अगल बगल में और कुछ दिख रहा है? बोलते, गुरुजी कुछ नहीं दिख रहा। फिर बोलते, गुरुजी फिर बोलते हैं कि बेटा ध्यान से देखो, और कुछ दिख रहा है? बोला, नहीं गुरुजी, सिर्फ क्या दिख रहा है? चिड़िया का हाँ। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा तुमको हम दिख रहे हैं? बोला, माफ कीजिएगा गुरुजी, आज आप भी नहीं दिख रहे हैं। बोला, फिर लगाओ बाण। लगाया और सीधे चिड़िया के आंख में लगा। जब आपका ध्यान लक्ष्य पे होता है ना, तो आपको बाधा नजर नहीं आता है। हेलो, समझ में आ रहा है? इसलिए गोल सेटिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री से अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण और अहम चीज है वो है आपका गोल सेटिंग। क्लियर? तो आज के बाद आपके पास जो भी डायरी है, डायरी पेन उठाइए, उसमें लिख डालिए आपके जीवन के जो भी सपने हैं, जो भी इरादे हैं, और उसको लक्ष्य में कन्वर्ट करिए। लक्ष्य को 3 भाग में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म। वैसे लक्ष्य का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन समय के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होगा जो 1 साल के अंदर आप क्या पाना चाहते हैं, मिड टर्म होगा 1 साल से 3 साल के बीच आप क्या पाना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म होगा 3 साल और 5 साल के बीच में आप क्या पाना चाहते हैं। ये क्या करना है, एक डायरी में आपको नोट कर लेना है। जो डेट में चाहिए वो डेट एकदम डेडलाइन दे देना है। और उसके लिए तब अभी रमन सर भी बताए गए हैं प्लानिंग, वो गोल को कैसे पूरा करना है, वो प्लानिंग आपको करना है। करेंगे सब? वो प्लानिंग करना है, फिर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना पड़ेगा वो भी एक्शन लेना पड़ेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? ये लक्ष्य बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, इस लक्ष्य को अगर आप चाहते हैं कि 100% पूरा करें, तो आपको 3V करना होगा। क्या करना पड़ेगा? 3V एक फार्मूला है, जिसमें सबसे पहला V4 होता है विजुअलाइजेशन। V4 क्या होता है? विजुअलाइजेशन, महसूस करना। लेंगे बाद में, लेकिन महसूस करेंगे अभी, फील करेंगे। जरा सोचो कि अगर आप एक 4 व्हीलर खरीद लेंगे कैसा लगे? फील कीजिए कि आप स्माइल कर रहे हैं, 5 साल के बाद आपके पास एक अच्छा सा फ्लैट हो जाता है। फ्लैट में आप हैं, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, शादी हो गई, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे 3rd फ्लोर पे हैं और ठंडी ठंडी हवा निकल रहा है, बह रही है, और बच्चे वहाँ से हाथ हिला रहे, अपना दोस्त को बाय बाय बोल रहे हैं। फील करो कैसा लगेगा, ऐसा हो जाएगा तो कैसा लगेगा। विजुअलाइजेशन में इतना ताकत है,
इतना ताकत है कि होगा बाद में, लेकिन वो चीज़ अभी आप देख लेते हैं, हाँ या ना? अगर वो चीज़ को अभी आप देख सकते हैं तो आपका दिमाग, आपका कॉन्शियस माइंड जो है उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? इसलिए विजुअलाइजेशन जरूरी है। देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन महात्मा गांधी ने उससे पहले विजुअलाइजेशन किया था, हाँ या ना? उससे पहले ही आवाज़ लगाया था, उससे पहले ही आंदोलन छेड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ या ना? छेड़ा था कि नहीं? वो तो विजुअलाइजेशन पहले किया गया, बाद में हुआ, हाँ या ना?